मुतालबा करता हूं कि कराची में लब्बैक का एहतजाज रोकने वाले जिम्मेदारान और फिर गोली चलाने की नौबत तक पहुंचने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, कटहरे में लाया जाए। उन्होंने कहा, जरदारी साहब, बिलावल साहब, ये जंग शुरू तुमने की है, खत्म हम करेंगे, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है जिसे नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और हुर्मत रसूल जैसे अल्फाज से ही तकलीफ़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए, नामूस रिसालत के लिए जो तहरीकें चलीं, गाहे गाहे चूँकि दुश्मन को न कुछ साजिश करता है, शरारत करता है, कभी खाके बना के, कभी कार्टून बना के इधर उधर से बकवास करते हैं, यहाँ बस न चले तो बाहर के मुल्कों से कर लेते हैं, तो उसका रद्द अमल यहाँ आता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, 95-97% मुसलमान बसते हैं, और मुसलमान भी वो अक्सरियत में है अल्हम्दुलिल्लाह जिनके आबाओ अजदाद ने उनको पैदा होते ही इश्क रसूल का दरस दिया है, उनकी घुट्टी में इश्क रसूल दिया है, ये यूँ कह लें। तो कोशिश तो बड़ी की गई, सर ज़फ़रुल्लाह खान से लेके भुट्टो तक, लेकिन अल्लाह ने भुट्टो को इस मसले पे हिदायत अता फरमा दी। ख़त्म नबूवत के मसले में वो ख़त्म नबूवत वाले कायद हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ खड़ा हो गया। फिर बाद में भी हुकूमतें गाहे गाहे, चूँकि ये IMF के ग़ुलाम हैं, पैसा लेते हैं, कर्ज़ा लेते हैं, कर्ज़ा उनसे लेते हैं और कर्ज़ा लेके ये खा जाते हैं या बाहर ले जाते हैं। वो कर्ज़ा आवाम के सर पे चढ़ता है और आवाम फिर उसे भुगतते हैं महंगाई की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में। अब फिर IMF से मामला तय हो रहे हैं, और ज़ाहिर है जब ऐसे इदारे जो इंटरनेशनल यहूद व नसारा के हाथों में हैं, वो जब कर्ज़ा देते हैं तो बहुत सारी शराइत ऐसी रखते हैं जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं उनको पैसा चाहिए बस, और वो पैसा जो है उनका, उनके अपने ही गवाही दे रहे हैं। एक क्लिप इमरान खान ने चलाया अपने एक जलसे में, मरियम कह रही है मेरा दादा बर्रे सगीर पाक व हिंद का सबसे अमीर तरीन आदमी था, अरबों खरबों पति था, और शहबाज शरीफ कह रहा है कि मेरा वालिद एक मज़दूर आदमी था, वो मेहनत मजदूरी करके वो रोज़ी कमाता था, और दोनों के बयानात सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं और क्या क्या कुछ करते हैं। अब ये पैसा लेके खुशखबरियाँ अवाम को सुना रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए इसमें ज़र्रा बराबर भी खुशखबरी नहीं है, इसलिए कि अवाम और ज़्यादा कर्ज़ों के बोझ तले दब रहे हैं। जितना कर्ज़े ज़्यादा हम पे चढ़ेंगे उतना मुल्क की मईशत गैर मुस्तहकम होगी और गुर्बत फैलेगी, और ये वो पैसे निकालने के लिए, कर्ज़े देने के लिए बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, अशियाए सरफ जो है उनकी कीमतें बढ़ाएंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था एक तबका यहाँ ऐसा है कि ये दुश्मनों को खुश करने के लिए कभी ख़त्म नबूवत पे ज़रब लगाने की कोशिश करता है, कभी नामूस रिसालत पे, लेकिन यहाँ हजूर की मोहब्बत ऐसी दिलों में रच बस गई है कि एक गुस्ताख रसूल को कोयटा जेल में लाया गया, वहाँ अंदर एक मुलाजिम सिपाही ने उसका काम तमाम कर दिया, इसलिए कि इनको सिपाहियों को भी पता है कि ये गुस्ताख रसूल अदालत में जाएगा, छूट जाएगा। अदालत में, आला अदालतों में, ख़ास कर सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं, इल्ला माशाल्लाह चंद एक के सिवा सब टाउट हैं। खोसा से लेके काजी फैज़ ईसा तक आप देख लें, वो मामलात जो तय हो चुके हैं उनके साथ ये छेड़छाड़ करते हैं, मुल्क में बेचैनी फैल जाती। यहाँ सिंध में एक डॉक्टर ने को बेअदबी और गुस्ताखी की, उसे पुलिस वालों ने रेड दिया, पुलिस वालों ने उसे जहन्नम रसीद कर दिया।
अब वो पुलिस वाले कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ गायब हैं, इंतज़ामिया उनके पीछे है। कराची में सिविल सोसाइटी, मोमबत्ती माफिया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों ने एक एहतजाज उनके हक में, किन के, गुस्ताखी करने वालों के हक में, वो डॉक्टर जो कत्ल हो गया उसके हक में एक एहतजाज कल कराची में उन्होंने निकाला, जुलूस निकाला। उसकी हिमायत में, वो एहतजाज भी किस बात का था, वो तो हिमायत थी एक गुस्ताख रसूल की। उसके मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहिदों ने भी जुलूस निकाला कि जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और गुस्ताखी करेगा उसका अंजाम यही होगा। बिलावल जरदारी की जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन जो आजकल मेंढक की तरह फुदकता फिर रहा आईनी तरमीम के लिए, इसलिए कि उसको इंजेक्शन दिया गया, पावर इंजेक्शन, कि बच्चों ये आईनी तरमीम करवा लो, आइंदा वजीर आजम तुम हो। शहबाज नाकाम हो गया, शहबाज की छुट्टी करवाते हैं, वो तो तरमीम नहीं करवा सका, लेकिन तुम अगर करवा लो तो हुकूमत तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। तो उसकी आप भागदौड़ देखें, उसके झूठ देखें, उसके तमाशे देखें, और उसको तो छोड़ें जो पीपल पार्टी में जिनके बाल सफ़ेद हो गए, रजा रब्बानी, खुर्शीद शाह, वो सब लीडरशिप के इतना नीचे लगे हुए हैं कि उनकी ज़ुबानें गुंग हो गई। वो बोलते भी नहीं, बिलावल साहब ये आईनी तरामीम जो आप करने जा रहे हैं, ये शेख फला 8 से लेके फलां 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 तक 56 चीज़ों में तब्दीलियां करें, सब इंसानी हकूक बर्बाद हो रहे हैं। वजीर आजम को जो हकूक बीबी ने और मियाँ ने मिसाक जमहूरियत में दिए थे वो सलब हो रहे हैं। यानी उन तरामीम में से एक तरमीम ये भी है कि जिसको चाहें इदारे उठा लें बगैर जुर्म बताए, और फिर कोई उनको पूछ नहीं सकता, ना को अदालत पूछ सकती है, ना को बुला सकती है। वो 10 दिन बाद उसे छोड़ें, 10 साल बाद छोड़ें। ये तरामीम आ रही हैं आइन में, जिनके खिलाफ लड़ना, जिनके खिलाफ खड़े होना, जिनके खिलाफ आवाज़ उठाना हर सियासी कारकुन का फरीज़ा है, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। टिल बड़ा मारा बिलावल ने, लेकिन अब तक सारा सेरा जो इसको रोकने का जाता है मौलाना फजल रहमान को। अगर मौलाना मान जाते तो उनके वोट और कुछ तहरीक इंसाफ के बंदे उठा के ये अब तक तरमीम कर चुके होते। ये इसमें बुरी तरह नाकाम है और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह हमें अददी अक्सरियत मिल जाए, बंदे पूरे हो जाएं, तो फिर उनको शंघाई कॉन्फ्रेंस भी भूल जाएगी, सारा कुछ भूल जाएगा, बस ये तरमीम कर लें। इस तरमीम में वजीर आजम का इख्तियार ख़त्म किया जा रहा है कि वजीर आजम आर्मी चीफ को नामजद करेगा। आर्मी चीफ नामजदगी का इख्तियार वजीर आजम से और डिसमिस करने का इख्तियार भी वजीर आजम से वापस लिया जा रहा है। अभी तक मुसव्वदे पब्लिक नहीं किए गए, अब एक दूसरे को दिखा रहे हैं, कोई छुपा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारे टाउट IMF के, जिनको सिर्फ इक़्तिदार अजीज है, इन्होंने कल अपनी जमहूरी रिवायात का, ये इनकी जमहूरी रिवायात, एक फरीक को जो गुस्ताखे रसूल की हिमायत कर रहा था उसको जुलूस की इजाज़त दे दी, और जो नामूस रिसालत के लिए लब्बैक वाले निकले थे उनको रोका, उनसे कहा कि आपको इजाज़त नहीं है। जब उन्होंने थोड़ा सा इसरार किया तो उन पे सीधी गोली चलाई, एक कारकुन शहीद हुआ, कई ज़ख्मी हुए। ये जुल्म पाकिस्तान में बारहा दफ़ा ये करते हैं और करते आशिकान रसूल पे ही हैं, इसलिए कि तकलीफ इन्हीं से है ना। अपने इमरान खान के दौर में बिलावल आया जुलूस लेके, सारी सहूलतें हुकूमत ने मुहैया की, गोली तो दूर की बात है, लाठी चार्ज भी नहीं किया, कुछ शेलिंग भी नहीं की। मौलाना आए, वो भी धरना दे के 2-3 दिन बैठे रहे, उनको भी तमाम सहूलतें दी गई। मरियम आई, किस लिए आई?
चीफ जस्टिस कुत्ता हाय हाय के नारे लगाने आई, उसको भी सहूलत दी गई। लेकिन जब कभी दीनी लोग निकलते हैं तो इनको इंतहा पसंदी याद आ जाती है। दीनी लोग निकलते हैं तो इनको कारोबार और बिजनेस याद आ जाता है, बिजनेस का बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई ना कोई एम्बुलेंस जाली ला के उसकी तस्वीर बना के शेयर करते हैं, एम्बुलेंस से रुक गई हैं। तुम्हारे जुलूसों से तो कोई एम्बुलेंस नहीं रुकती, तुम्हारे जुलूसों को तो इजाज़त है, तुम्हारे जुलूसों के आईनी हकूक़ हैं। और तहरीक लब्बैक वाले निकलें, सिरात मुस्तकीम वाले निकलें, सुन्नी तहरीक वाले निकलें, JUP वाले निकलें, दीनी जमात कोई भी निकले। मुश्ताक सेनेटर जमात इस्लामी का फ़लस्तीन के लिए निकला था, अकेला ही था, अकेला इस मानों में उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे थे। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन गज़ा के मुजाहिदीन और मजलूमीन की हिमायत में एहतजाज के लिए बैठा हुआ था, उसको पकड़ के अंदर कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने वालों को गिरफ्तार किया जाए, फ़लस्तीन के लिए फ़लस्तीन का झंडा लेके निकलने वालों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से अब शहबाज, राना, ख्वाजा, मोहसिन नकवी की हुकूमत में ये गुनाहगार आंखें ये भी सारा कुछ मंजर देख रही हैं। नारे जमहूरियत के, इंसानी हकूक के अलंबरदार होने के, और जुल्म इतना है कि इतना बड़ा मसला, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। वो कहते हैं खान से मुलाकात करवा दो, एहतजाज कैंसिल करवाते हैं। वजीर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। पहले भी मैं कह चुका हूं, गलत बयानी कर रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मन है। इतना नहीं करते कि उनसे कहें आए भी आप एक वफद बनाएं, हम आपकी जेल में मुलाकात करवा देते। शहबाज, नवाज, मरियम जब जेल में थे सारी रात मेला लगा रहता था, दिन को भी इजाज़त, रात को भी इजाज़त, खाने भी बाहर से पक के जा रहे हैं और सहूलतकार भी जा रहे हैं मिलने के लिए, उनकी जमातों के लोग भी जा रहे हैं। अब 12-14 दिन से एक बंदे को पाबंदी लगाई, ये को मिल नहीं सकता। शकूक व शुबहात बहुत सारे लोगों के बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से तशवीश है। तो मैं अर्ज कर रहा था, इनके इंसानी हकूक सिर्फ अपने लिए हैं। अगर कभी मरियम की शान में गुस्ताखी हो जाए किसी की तरफ से तो औरतों के हकूक याद आ जाते हैं। अब 75 साल राशिद नसीम, डॉक्टर तहरीक यास्मीन राशिद, तहरीक इंसाफ की 75 साल खातून जिसने सारी जिंदगी मरीजों की खिदमत की है, उसको बिला वजह पकड़ के डाला हुआ है और शर्म किसी को भी नहीं आ रही। जितने भी उसके जिम्मेदार हैं उनमें से किसी को भी शर्म नहीं आ रही। ये इनके इंसानी हकूक हैं। इनके इंसानी हकूक सिर्फ अपनी ज़ात के लिए हैं। खान की 2 बहनों को पकड़ के सड़क पे खड़ी हुई, ना कोई जुलूस अभी आया था, ना कोई और मुजाहरा हो रहा था, ना कोई लाठीचार्ज हो रहा था, ना कोई तोड़ फोड़ तो खुद पुलिस वाले कर रहे थे। उनको पकड़ के पहले पिंडी में गायब किए रखा, जब अदालतों का जोर पड़ा तो फिर जेल में ला के जेल में बंद कर दिया। अब अंदाज़ा करें कि औरत सिर्फ पाकिस्तान में एक ही औरत है, मरियम नवाज, बाकी सब भेड़ बकरियां हैं, बाकी किसी और के हकूक नहीं। जरदारी, बिलावल, मुराद शाह और शर्जील मेमन 450 अरब का फ्राडिया, जिसको नैब ने सहूलतकारी की, वो बैठ के दरस दे रहा है लोगों को, जमहूरियत सिखा रहा है और कराची में या रसूल अल्लाह कहने वालों पे गोलियां चला रहा है। और यार उनके लब्बैक वालों का रिएक्शन मैंने देखा, कल अनस रजवी का एक क्लिप देखा, उन्होंने कहा जरदारी साहब, बिलावल साहब, ये जंग शुरू तुमने की है, ख़त्म हम करेंगे, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। सुना है वो एहतजाज आज कल ही करना चाहते थे और इस्लामाबाद जाना चाहते थे, उनकी मिन्नत समाजत की गई। पहले उनको जनाजे की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी उस कारकुन की, उनके दबाव की वजह से अब जनाजे की इजाज़त दे दी, कराची में एहतजाज की इजाज़त भी दे दी, लेकिन कहा गया कि इस्लामाबाद वगैरह में अभी ना आए, ये कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप फिर अपना लाहा अमल बनाएं। फिर भी उनकी रवादारी आप देखें कि उन्होंने मुल्क की मफाद में
हालांकि उनका एहतजाज बनता है कि पुरअमन जुलूस पे गोली चलाने का क्या तुक्का भाई। सुनते हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि फौज ने मुजाहिरीन पे गोली चलाने से इनकार कर दिया, और ऐसा 12 दफ़ा हुआ। तहरीक ख़त्म नबूवत में भी हुआ, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में भी हुआ। बहुत सारे फौजी जर्नैलों ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हम अपने अवाम पे गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन ये जरदारी और बिलावल का जुल्म और बर्बरियत है। अभी तो ये पूरे पाकिस्तान का इक़्तिदार चाह रहे हैं कि इसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। जो मुल्क की रही सही को थोड़ी बहुत साख रह गई है वो भी दाव पे लगा दी जाए। तो मैं पुरजोर एहतजाज करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि कराची में लब्बैक का एहतजाज रोकने वाले जिम्मेदारान और फिर गोली चलाने की नौबत तक पहुँचने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, कटहरे में लाया जाए। कुछ ऐसे अफसर भी मौजूद हैं इंतज़ामिया में, बदउनवान, बेईमान, बेज़मीर, जो अवाम और इदारों को लड़ाना चाहते हैं। ऐसे एक आधे फेल से, यानी सीधी सीधी बात है कि तेल की किसी टैंकी के पास, तेल के किसी कंटेनर के पास आप माचिस लगा के तीली एक फेंक दें, आग लग जाएगी। मुल्क में आग लगाना चाहते हैं फिरका वारियत फैलाने के लिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है कि ऐसी काली भेड़ों को पकड़ें, उनको बेनकाब करें, और जिनके साथ ज्यादती हुई है खुलेआम बिलावल को चाहिए, अगर उसमें कुछ शर्म हया है तो सारी कौम के सामने बिलावल भी, मुराद अली शाह भी और टैसोरी भी, जो रोज़ नाच गाने कर कर के लोगों को अपना बड़ा इंसानी हमदर्द होना दिखाता है, ये सारे आके कौम से माफ़ी मांगें। लब्बैक वालों को या या रसूलुल्लाह वालों को या नामूस रिसालत वालों को छेड़ेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। ये आप जो फैसला कर रहे हैं ये नुकसान का, घाटे का फैसला कर रहे हैं, नफ़े वाला फैसला नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। नामूस रिसालत पे पहरा देने वालों ने पहले भी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, अब भी दे रहे हैं, और रोज़े क़यामत तक इंशाअल्लाह हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पे हमारी जानें कुर्बान हैं।